नमस्कार दोस्तों, डी फॉर एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन्हीं चर्चाओं के बीच एक बार फिर ऐसे बाबा बागेश्वर की चर्चा जोरों पर सोशल मीडिया पर है कि आखिर जब बाबा बागेश्वर पर्ची निकाल करके ये बता देते हैं कि भविष्य में होने वाला क्या है, तो आखिर उन्होंने अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना की पर्ची क्यों नहीं निकाली? तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कही जा रही हैं, और एक बाबा जो कि बागेश्वर धाम के नाम से, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में मौज मस्ती कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। वो एक ऐसे बाबा हैं जो कभी ये कहते थे कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो कभी ये कहते थे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वही बाबा आज अपने देश का पैसा, अपने देश के बेरोजगारों का कहिए या फिर उन भक्तों का कहिए जो उनको मानते हैं, उनका पैसा वो एकत्र करके ऑस्ट्रेलिया में खर्च कर रहे हैं। क्या इसी तरीके से हमारा देश विकसित देश बनेगा? क्या हमारे देश में ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं जहां पे वो शांति से बैठ सके, जहां पे वो खुशियां मना सके? ये सब सिर्फ कहने की बात है। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो इस देश को यहां पर एक इस तरीके से अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रभक्ति की बात रखेंगे, देशभक्ति की बात रखेंगे, धर्म की बात रखेंगे, और जब वो इन सब बातों को रख करके उनके कुछ अनुयायी हो जाएंगे, तब वो उन सबके पैसों से विदेश जाकर वो आनंद करेंगे, विदेश जाकर अपनी छुट्टियां मनाएंगे। तब उन्हें ना तो विकसित राष्ट्र चाहिए, ना तो धर्म चाहिए, और ना ही उन्हें किसी तरीके से कोई ऐसा काम चाहिए कि जो देश हित में हो। अगर उनको लगता है कि हमारे देश का पैसा है, हम इसे अपने देश में ही खर्च करें, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के वहां पिकनिक मनाते, वहां वो जहाज में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते, समुद्रों में वो स्टीमर चलाते, समुद्रों में वो वहां से रील बनाते, ऑस्ट्रेलिया के होटलों में रुक करके भारत का पैसा वहां इन्वेस्ट करते? क्या भारत में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां ये पैसे को इन्वेस्ट कर सके? जिस भारत को लोग देवभूमि कहते हैं, जिस भारत में ऐसा कहा जाता है कि देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस भारत भूमि को छोड़ करके लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मजे उड़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के समुद्र की बोट चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में महंगे होटल में रह करके जीवन को सुखमय महसूस कर रहे हैं। और वही जब वापस भारत आते हैं तो फिर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लग जाते हैं। फिर वही जब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर वो निकल जाते हैं किसी विदेश टूर पर और वहां जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करके आते हैं। तो इन सब बातों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप फोन के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सब जागरूकता सभी व्यक्तियों में क्यों नहीं आती? आखिर ऐसे ऐसे लोग जो कि जिन्हें पागलों कह के संबोधित किया जाता है, मेरे पागलों एक बार बागेश्वर धाम आओ, मेरे पागलों तुम जो है हनुमान जी के चमत्कार को देखो, ऐसे कह करके उन्हें पागल घोषित करने के बाद भी लोग उनके अनुयायी बने हुए हैं। और जब वे अनुयायी उनके उनको अपने सर माथे पर बिठाते हैं, उनको अपना आराध्य मानने लगते हैं, और तब वही बाबा अपने देश से इकट्ठा किए हुए पैसे को उठा करके ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहां जो है अपना एंजॉय करते हैं, वहां अच्छे होटलों में रहकर अपना विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं, और फिर जब भारत आते हैं तो हिंदू राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की घोषणा करना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो कि जिनकी असलियत कभी ना कभी जरूर खुली। आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, बहुत सारे बाबा। एक बाबा तो अपने देश में अब भी इसी तरीके से जमे हुए हैं, जिन्होंने पहले कभी योग से अपना एक काम शुरू किया कि हम पूरे देश को योग सिखाएंगे, योग से हर व्यक्ति निरोगी हो जाएगा, और यह सही भी था कि योग से हर व्यक्ति निरोगी होगा और योग करके अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को वह सुधार देगा। लेकिन वही बाबा सबको यह कहना शुरू किए कि काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। और जब भारत की सभी जनता काम धंधा छोड़कर योग पर जैसे ही योग करना शुरू कर दिया, तभी बाबा ने काम धंधा स्टार्ट कर दिया। और आज बाबा का काम धंधा अगर देखा जाए तो वो करोड़ों नहीं अरबों में है। उनकी पतंजलि कंपनी इतने तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जिस पर विभिन्न बार कई न कई आरोप भी लगे, लेकिन उनका काम धंधा इतना तेजी से चला कि राष्ट्र प्रेम के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर, देसी के नाम पर उन्होंने अपने काम धंधे को जन जन तक पहुंचा दिया। बल्कि योग जो है उनका पीछे रह गया, लेकिन उनकी दंत कांति घर घर तक पहुंच गई। अगर जिस तरीके से उनके दंत कांति पेस्ट घर घर पहुंची है, उसी तरीके से अगर योग घर घर पहुंचता तो लोग निरोग अवस्था होते। लेकिन योग पीछे हो गया और
उनके प्रोडक्ट जन जन तक पहुंच गए। तो ऐसे बाबा हैं जो कभी, यही बाबा रामदेव जो कभी ये कहा करते थे कि पेट्रोल 30-35 रुपए में मिल सकता है, अगर मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो सारे बच्चे बैठे कहते थे कि हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। आज वही बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को, अपने काम धंधे को बढ़ाने में इतने विलीन हो गए हैं कि उन्हें कभी याद भी नहीं आई कि पेट्रोल 110 रुपए हो गया है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, फिर उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ करके अपने समय तथा अपने धन को नुकसान ना करें। और अगर आपको किसी ऐसे बाबा जिनसे मन की शांति के लिए आपको उनके प्रवचन को सुनना है, उनके कथा को सुनना है, तो इस भारत भूमि पर वर्तमान समय में अगर कोई बाबा है तो वो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनमें ऐसी कोई बात नहीं कि वो किसी राष्ट्रभक्ति की बात करें, देश प्रेम की बात करें, भारत के भूभाग प्रेम की बात करें, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करें, वो उनमें ये सब बातें एकदम नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज में सिर्फ एक ही बात है कि किसी तरीके से इस मानव जीवन का कल्याण हो। और अपने उस सत्संग में उन्होंने ऐसे वास्तविकतापूर्ण अपनी बात रखते हैं जैसे कि उन्होंने उन सारी बातों को अपने ऊपर से गुजारी हो, अपने ऊपर गुजरी हुई बातों को वो व्यक्त करते हैं। और भारत के कोने कोने से विभिन्न तरीके के सवाल लोग उनके सामने ले जाते हैं और उन सवालों का जवाब वो चंद सेकंड में दे देते हैं। तो आज भी अगर भारत भूमि देवभूमि है, भारत भूमि देवताओं, जहां देवता आने के लिए मन्नत करते हैं, देवता जहां निवास करते हैं, लोग कहते हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो वास्तव में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का है जो सर्व समाज, सर्व पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण जीवों के हित की बात करता है, तो वो एक ही संत है, प्रेमानंद जी महाराज। और उनके अलावा इस समय, वर्तमान समय में कोई भी संत ऐसा नहीं है जो एक सही दिशा दे सके, सही ज्ञान दे सके, सही तर्क दे करके युवाओं, महिलाओं तथा बुजुर्गों को समझा सके। आज का यह दौर प्रेमानंद जी महाराज, जो कि एक ऐसे कथावाचक तो नहीं कर सकते जिनकी बाणी में साक्षात सरस्वती जी का निवास है, उनकी बातों से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो युवा प्रभावित हैं। और वही युवा कभी सत्संग तथा आत्मचिंतन की बात नहीं करता, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को सुन करके आज बहुत सारे ऐसे युवा जो उनसे प्रभावित हुए हैं और उनकी बताई गई बातों पर तथा उनके दिखाए गए मार्ग पर चल करके स्वयं को आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस संपूर्ण भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई एक ऐसा संत है तो वो प्रेमानंद जी महाराज हैं। बाकी दूसरा ऐसा इस भारतवर्ष में कोई संत नहीं है जो कि लोगों को सही मार्ग दे सके, उनको सही दिशा दे सके। क्योंकि और जितने भी संत हैं वो या तो राष्ट्र प्रेमी हैं, या तो देश प्रेमी हैं, या तो पृथ्वी प्रेमी हैं, और या तो किसी व्यक्ति विशेष प्रेमी हैं। और जहां प्रेम रहेगा वहां वैराग्य कभी नहीं हो सकता, वहां संत की बातें हो ही नहीं सकती। बताइए, अगर कोई संत ये कहे कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, मैं भारत को विकसित राष्ट्र बना दूंगा, तो क्या वो संत की श्रेणी में आता है? अगर वो संत की श्रेणी में आता तो इस तरीके की वो बात कभी नहीं करता कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके शरण में आया हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वह अपने उस मार्ग की तलाश करेगा जहां से उसे इस जीवन मरण से मुक्ति मिले। और कुछ ऐसे बाबा हैं जो कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से अपनी यात्रा स्टार्ट की और श्रीलंका तक की यात्रा की, और वो पैदल इस यात्रा को पूरा किया। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे कष्ट झेले और बहुत सारे लोगों को मुक्ति भी दिलाई। और अंततः उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मुक्ति की जो कि दुराचारी था और श्रीलंका में था। हालांकि वह भी व्यक्ति भारत का ही था, लेकिन श्रीलंका में जाकर के अपना रहने लगा था। उसे लोग राक्षस की श्रेणी में डाल दिए थे क्योंकि वह व्यक्ति दुराचार और अन्याय के रास्ते पर आ गया था। मानव वह भी था, लेकिन राक्षस की श्रेणी में इसलिए डाला गया कि जो व्यक्ति दुराचार और अन्याय के रास्ते पर चलने लगता है तो वह जो है राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। और उस राक्षस रावण का भी उन्होंने अंत किया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चल करके, प्राकृतिक घटनाओं को सहन करके, सभी मौसमों का सामना करके, चाहे वो ठंडी रही हो, चाहे बरसात रही हो, चाहे
गर्मी रही हो, सभी मौसमों का सामना करके 14 वर्ष तक इस भारत भूमि पर भ्रमण करता रहा। वह व्यक्ति वापस जब आया तो राम से भगवान श्री राम बन गए। उनकी कथा सुनाने के लिए लोग जो है एसी में बैठ करके, एसी पीछे चल रहा होता है और भगवान राम की कथा ऐसे सुना रहे होते हैं कि वो जैसे स्वयं उस कटीले पथरीले पथ पर चल रहे हों, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हों, उनकी बगल से बैर की झाड़ियां चुभ जा रही हों और वो इतना नौटंकी कर रहे हैं कि वो उस पथ और उस रास्ते को बता बता करके और रो रहे हैं। और बैठे कहाँ हैं, स्वयं वो एसी कमरे से बैठ करके, जिनके पीछे एसी की हवा चल रही है, मखमल के गद्दे लगे हुए हैं और पीछे अच्छा सा बैठने का एक सिंहासन टाइप का है, उन सब ऐसे स्थान पर बैठ करके वो वर्णन उनका कर रहे हैं जिन्होंने 14 साल तक इन भारत की भूमि पर नंगे पांव चलते रहे और उन्होंने पूरे इस भारत भूमि का भ्रमण किया और उन कठिनाइयों को झेला जो कि एक आम आदमी उन प्रकृति की सारी कठिनाइयों को झेलता है। उन्हीं की कहानी बताने के लिए लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एरोप्लेन से जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कथा कहने के लिए हवाई जहाज और एसी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। और कथा किसकी सुना रहे हैं? उस व्यक्ति की जो व्यक्ति 14 साल तक उन प्राकृतिक स्थान पर रह करके अपने जीवन को बिताया और अपने जीवन को बिताने के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए उसका निवारण किया और एक ऐसे राक्षस का अंत किया जो कि समाज के वास्तविक मार्ग से भटक गया था, दुराचारी अनाचारी हो गया था, उसका भी उन्होंने अंत किया और एक पृथ्वी पर एक ऐसा संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने इसी तरीके से चलना चाहिए, वो अपने माता पिता की इसी तरीके से आज्ञा उसे माननी चाहिए, अपने भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, अपनी पत्नी की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। उन्होंने ये सारी चीजें जब दिखाया तो लोगों को लगा ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और उन्हीं राम की कहानी को, राम कथा को सुनाने के लिए इतनी बड़ी नौटंकी इन साधु सन्यासी कथा संचालकों की होती है कि आप कभी सुनकर देखिए कि वो उस मखमली आसन पर बैठ करके ऐसे अपने मुख से वर्णन करते हैं कि जैसे स्वयं वो उन चित्रकूट के पथरीले रास्तों पर हों, जैसे स्वयं वो वहां बैठे हों जहां भगवान श्री राम पुल बना रहे हों, जैसे स्वयं वो उन कटीले और झाड़ियों रास्तों से गुजर रहे हैं कि तकलीफ उन्हीं को हो रही है। और इस तरीके से वो जो है अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस भारत भूमि पर वर्तमान समय में अगर कोई संत सुनने लायक है, कोई संत अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा है, तो वो है प्रेमानंद जी महाराज, जिनके करोड़ों युवा उनके अनुयायी हैं, उनकी बातों को मानते हैं। बाकी कोई ऐसा संत नहीं जो इस पृथ्वी पर वर्तमान समय में निष्पक्ष रूप से तथा मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार होकर के